Hello student, I hope you all are doing well. So the situation is now we have to take the online lectures. So this is the first class of 10th lecture 1. तो सबसे पहले हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल्स. ओके, पर वो ऑफिशियली हम चालू कर रहे हैं उससे पहले एक जो टॉपिक है, जो सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स, फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फिफ्थ चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन तीनों में मिलकर एक जो टॉपिक आता है फैक्टराइजेशन का, जो आप 8 और 9th में सीख के आए हो, तो उस टॉपिक से अपन शुरुआत करेंगे. ठीक है, तो वो टॉपिक कौन सा था? फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, ये जो बेसिक है ये 9th का बेसिक है. ओके, और इसके एग्जाम्पल प्रैक्टिस सम्स के आपको आपके 9th की बुक से भी मिल जाएंगे. और आई थिंक जब हमने ये जो वैकेशन था उससे पहले हमने जो किया था उसमें ये मैंने करवाए हुए थे, तो आपको आपके पुराने नोट्स में से भी वो मिल जाएंगे. तो चलो इसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. इस टॉपिक के ख़त्म होने के बाद हम ऑफिशियली सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे. तो पोलिनोमियल जो है वो 6 मार्क्स का चैप्टर है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन फोर्थ वो भी 6 मार्क का चैप्टर है, जिसमें ये जो क्वेश्चंस है, ये जो फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो हर एक का बेस है. इसलिए ये सीखना ज़रूरी है पहले, जैसे वो चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले. तो चलो स्टार्ट करते हैं. फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. ओके, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इनका फैक्टराइजेशन आप ऑलरेडी सीख चुके हो जो स्प्लिटिंग टर्म में है वो. तो ये जो सारे जो फैक्टराइजेशन के सम्स हैं उनको मैंने 4 टाइप में डिस्क्राइब किया हुआ है. फर्स्ट जो हम करने वाले हैं वो है टाइप 1. ये जो है वो टाइप 1, जिसमें सारे ही नंबर कैसे होते हैं? प्लस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी साइन नहीं है तो उसको भी हम प्लस मानेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. अब एक और चीज़ यहाँ पे जान लो सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर है उसके बाजू में कोई भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है. ओके, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पे? 1. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते हैं कैसे फैक्टराइजेशन है कि लास्ट टर्म 6 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी होता है 1, यहाँ पे क्या है? 1. उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 1 ज़ा क्या होगा? 6. फिर हम इसमें देखते हैं 6 किस किस के टेबल में आता है. तो 6 2 3 ज़ा, 6 1 ज़ा, बस इन दोनों के टेबल्स में आता है 6. तो यहाँ पे देखो ये जो आपने फैक्टर्स निकाले 6 के, उस फैक्टर्स में इसमें किसका एडिशन 5 होता है? 6 + 1 7, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. 2 + 3 5. तो एक्स स्क्वायर प्लस ये जो 2 है उसके साइड में x लिख दो 2x प्लस 3 के साइड में x 3x प्लस 6. आया समझ में? जो यहाँ पे जिनका एडिशन 5 होता है वो 2x प्लस 3x लिख दो. तो एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 3x. 6 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3. ओके, तो देखो फर्स्ट 2 स्टेप में क्या कॉमन है? x. तो x कॉमन निकालो. तो जैसे ही कोई भी चीज़ कॉमन निकलती है ऐसे क्वेश्चन में क्या क्रिएट हो जाता है? ब्रैकेट क्रिएट हो जाता है. तो x प्लस यहाँ से 2x कॉमन निकल गया तो क्या बचा? 2. वैसे ही ये प्लस वहीं का वही होगा और इन 2 स्टेप में से क्या कॉमन निकलेगा? 3. और जैसे ही वो कॉमन निकला क्या क्रिएट हो जाएगा? ब्रैकेट x प्लस 2. तो पूरे इक्वेशन में क्या कॉमन आया? x प्लस 2 x प्लस 2. उन उसको कॉमन निकाल दो. x प्लस 2 कॉमन, देन अगेन ब्रैकेट, तो x एंड 3 आगे साइन जो होगी. ओके,
आप 9th और 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन में ये चीज़ें सीख चुके हो। ये जो पहली टाइप है इसी के लिए कि सारे ही नंबर कैसे होंगे, प्लस होंगे, तो उसमें क्या करना है, इसी तरह से स्प्लिटिंग करना है। अब आप 10th में एक और चीज़ एक्स्ट्रा सीखोगे कि ये जो फैक्टराइजेशन किया है इनको हम अब ज़ीरोज़ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ज़ीरोज़ ऑफ इक्वेशन x+2 और x+3 को। वो कैसे आएंगे वो हम आगे जब एक्सरसाइज करेंगे तब सीख लेंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन, x² + 18x + 45। तो अगेन सेम तरीके से x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 × 45। 1 × 45 कितना होगा, 45। अब 45 किसके टेबल में आता है, 5 9 एंड 15 3। तो देखो इन दोनों में से किसका एडिशन 18 होता है, 5 8 + 9 14, तो दैट्स नॉट आवर ऑप्शन। 15 + 3 18, ओके। तो x² + 15 उसके साथ x लिख दो, प्लस 3 उसके साथ x लिख दो, प्लस एज इट इज 45। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये 5x था, यहाँ पे 2x + 3x, तो हमने 5x को जस्ट 2x + 3x के फॉर्म में लिखा। देखो 2x + 3x क्या हो जाता है, 5x। सेम तरीके से 15 + 3x कितना हो जाएगा, 18x। अगेन सेम रिपीटेशन प्रोसेस, x² की जगह पे हम क्या लिख देंगे, x × x प्लस 15 × x प्लस 3 × x प्लस 45 3 × 15। तो देखो पहले दो स्टेप में क्या कॉमन आएगा, x। जैसे ही कॉमन आएगा वैसे ही क्या क्रिएट हो जाएगा, ब्रैकेट x + 15 प्लस इसमें क्या कॉमन आएगा, सेकंड स्टेप में 3, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, ब्रैकेट x + 15। देखो दोनों में क्या कॉमन आया, x + 15, तो अंदर क्या होगा, यहाँ पे x + 3, ओके। इसी तरह से यहाँ पे फैक्टराइजेशन होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, x² + 10x + 16। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1, और लास्ट टर्म 16। 16 1 जा क्या हो जाएगा, 16। तो 16 किसके टेबल में आता है, 2 8 जा 4 4 जा एंड 16 1 जा। तो इन तीनों में देखो किसका एडिशन यहाँ पे 10 होता है, तो 8 + 2 10 का होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। तो x² + 2 उसके साथ x प्लस 8 के साथ x प्लस 16। तो x² को x × x प्लस 2x प्लस 8x प्लस 16 को कैसे लिखेंगे, 8 2 जा। ये इस तरह से लिखने का रीज़न ये है कि यहाँ पे हमें 8 क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x। जैसे ही कॉमन निकलेगा ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा 2 प्लस यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, 8 x + 2। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया, x + 2 ब्रैकेट x + 8, ओके। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन। अब यहाँ देखो ये जो एक थर्ड स्टेप जो मैं लिख रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में, यहाँ पे ये जो था और एक यहाँ पे था, ये नेसेसरी नहीं है, ओके। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो आप डायरेक्ट ही कॉमन निकाल के कर सकते हो, ये स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं है, पर ना समझ में आए तो ये लिखना है, ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 3x² + 14x + 8। ओके देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, x² + 5x + 6। सेकंड क्वेश्चन में x² + 18x + 45 एंड द थर्ड क्वेश्चन x² + 10x + 16। तो देखो अब तक x² का कोएफिशिएंट कितना आता था, x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है, 3। अब देखो जहाँ पे x² का कोएफिशिएंट आए वहाँ पे, जहाँ पे x² का कोएफिशिएंट आए वहाँ पे आपको इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो यहाँ पे मेथड तो वही है, ये जो लास्ट टर्म था 8 और
जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3। करना तो यही है पर इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। जैसे यहाँ पे 6 वन जा हम क्या करते थे 6, जैसे यहाँ पे 8 3 जा 24 नहीं करना है। ओके, वरना वापस आपको ये देखना पड़ेगा कि 24 किसके टेबल में आता है 8 3 जा 12 2 जा, वो ऑलरेडी तो आप लिख चुके हो यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये चीज़ नहीं करेंगे। उसका रीज़न है कि अगर मान लो कहीं हायर नंबर आ गए, यहाँ पे 12 आ गया और 99 आ गया, तो आपका मल्टीप्लाई कितना ज़्यादा जाएगा। ओके, और ये क्वेश्चन जस्ट 1 और 2 मार्क्स में होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इतना टाइम इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसी से डायरेक्टली गेस करेंगे यहाँ पे 8 इंटू 3 से। तो देखो 8 को भी और आगे स्प्लिट करो 4 2 जा, और यहाँ पे इसे क्या करेंगे 3। तो देखो इसमें अब आपके टेबल अच्छे होने चाहिए तो फैक्टराइजेशन और आसान हो जाएगा। देखो 4 3, तो 4 3 जा कितना होगा 12 और 2 एज इट इज़। तो 12 और 2 क्या हो गए 14, और 12 2 जा क्या हो जाएगा 24 भी हो जाएगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 2x, जो हम पहले करते थे वही। तो 3 इंटू एक्स प्लस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 4 जा प्लस 2x प्लस 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 2 जा। तो अब देखो यहाँ क्या कॉमन है 3x, यहाँ दूसरे स्टेप में 3x, तो 3x बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 2, तो 2 कॉमन निकालो अंदर क्या बचेगा x प्लस 4, तो x प्लस 4 बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 2 x प्लस 4। ओके, वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं ऐसा ही एक, लाइक 24x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 12। तो देखो यहाँ पे 24 इंटू 12 आया। ओके, तो अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई थोड़ी करने जाएंगे वरना बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, तो हम इसी को फैक्टराइज करेंगे। देखो 24 किसके टेबल में आता है 8 3 जा, और 12 किसके टेबल में आता है 4 3 जा। ओके, तो देखो इसमें हम किस तरह से करेंगे 1 बाय 1 ट्राई करेंगे। 8 4 जा क्या होगा 32 इंटू 3 3 जा कितना होगा 9। तो देखो 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो उसे हम यहाँ पे लिख देंगे 24x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 9x प्लस 12। तो 24 को हम कैसे लिखेंगे 8 3 जा प्लस 32 को 8 4 जा, 9 को हम कैसे लिखेंगे 3 3 जा प्लस 12 को 3 4 जा। ओके, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 8 और x स्क्वायर में से एक x निकलेगा, यानी x की जगह पे हमें यहाँ पे x इंटू एक्स लिखना था। तो 8x कॉमन निकालो, 8 और x चले गए तो अंदर क्या बचेगा 3x प्लस यहाँ पे 8 और x चले गए तो 4 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन निकलेगा तो 3 बार और 3x प्लस 4। देखो दोनों में क्या कॉमन आया 3x प्लस 4 और 8x प्लस 3। तो देखो फैक्टराइजेशन में एंड में हर एक जगह पे बीच में स्पेस आता है, तो जब भी एंड में स्पेस आए तभी हमारा फैक्टराइजेशन क्लियर होता है। अगर बीच में प्लस और माइनस रह जाता है तो वो आपका आंसर नहीं है। एक और बात, अब 24 इंटू 12 मैंने 8 इंटू 3 लिया, अब किसी ने यहाँ पे 6 इंटू 4 भी तो ले सकते हो, और यहाँ पे 4 3 जा लिया मैंने, उसकी जगह पे किसी बच्चे ने 6 इंटू 2 भी ले लिया, तो क्या ये आंसर आ जाएगा? ऑफकोर्स आ जाएगा। आगे हमें इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तो 6 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप 3 2 जा, और 4 की जगह पे 2 2 जा, और 6 की जगह पे 3 2 जा और इंटू 2। तो देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इसी तरह से हमें यहाँ पे पैर बनाने होते हैं। तो देखो किस तरह से हम बनाएंगे पैर, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 जा
32, ये क्या में 2, ओके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 3 3 जा 9। तो अगेन आपको आंसर यही मिलने वाला है 32 इंटू 9। बट आपको चूज़ करना है आप यहाँ पे किस तरह से पहुँचते हो, और उसके लिए टेबल्स आना बहुत ज़रूरी है। ओके चलो टाइप 2। ओके देखो इन सारे क्वेश्चंस में हमने क्या देखा था, यहाँ पे बीच में हर जगह कैसे थे, सारे के सारे प्लस नंबर थे। यहाँ पे क्या थे, सबके प्लस नंबर है, और इसको मैं कहूँगा टाइप 1। अब यही फैक्टराइजेशन करेंगे, सेम ही क्वेश्चन है, यही के यही क्वेश्चन है, जस्ट प्लस की जगह पे बीच में क्या कर दिया मैंने, माइनस। ओके ये जस्ट उसके रिवर्स सम है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो वही का वही 6 इंटू 1 क्या होगा 6। फिर अगेन 6 किसके टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6 1 ज़ा, वही के वही सम, जस्ट बीच में माइनस है, तो जो हम यहाँ पे पहले प्लस लेते थे उसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, माइनस। ओके जहाँ पे हम पहले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x लेते थे, अगर सिर्फ और सिर्फ कंडीशन याद रखना बीच में ही माइनस हो, हम दोनों ही जगह पे क्या रख लेंगे, माइनस रख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। तो एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 को कैसे लिख लेंगे, 3 2 ज़ा, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है इसलिए। तो x यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे माइनस और प्लस हो तो आप माइनस कॉमन निकालोगे, ठीक है। अब कॉमन क्या है, 3, तो 3, तो अंदर जैसे ही आपने -3 कॉमन निकाला, 3 के साथ माइनस निकाला, वैसे ही अंदर के साइन उल्टे हो जाएंगे, यानी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -2। तो x माइनस 2 बाहर आएगा और क्या बचेगा अंदर, x माइनस 3। अब ये एक्चुअली में कैसे होता है, तो देखो इस तरह से कुछ होता है, -3x हम प्लस की जगह पे क्या रख सकते हैं, माइनस माइनस, ये तो सबको पता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब अगर आप -3 बाहर निकालते हो तो अंदर क्या बचता है, x माइनस 2, ये -3 बाहर चला गया, ये -2 के साथ हो जाएगा। एक्चुअली में हो ये होता है, पर हर बार हम ऐसा लिखने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट माइनस निकालेंगे तो अंदर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, हम ऐसे याद रख लेंगे। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 45। तो अगेन सेम 45 एंड 1 इंटू 45, वही सारे के सारे वही सम है। तो किस किस के टेबल में आता है, 15 3 ज़ा एंड 9 5 ज़ा। देखो किसका एडिशन 18 होता है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 45, अगेन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 15। तो x कॉमन निकलेगा इसमें से, ब्रैकेट क्रिएट हो जाएगा x माइनस 15। अगेन यहाँ से हम -3 निकालेंगे, जैसे ही -3 अंदर साइन कैसे हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, x माइनस 15। तो x माइनस 15 बाहर आएगा कॉमन, और x माइनस 3। ओके लेट्स मूव टू 8th क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 16 1 ज़ा 16, अगेन 16 किसके टेबल में आता है, 2 8 ज़ा 4 4 ज़ा एंड 1 16 ज़ा। यहाँ पे किसका एडिशन 10 आना चाहिए, 8 प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x
माइनस 8x प्लस 10। तो x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स एंड सॉरी इट्स 16 प्लस 2 इंटू 8। ओके, अगेन ये स्टेप मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना आ जाता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। x कॉमन निकालो, x माइनस 2 माइनस 8 कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 2। x माइनस 2 बाहर निकालो, x माइनस 2 एंड x माइनस 8। ओके, अब यही जो दो क्वेश्चन यहाँ पे सारे के सारे कैसे थे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था और मेजॉरिटी पॉसिबिलिटी के 90% क्वेश्चन जो आते हैं फोर्थ चैप्टर में से सेकंड चैप्टर में, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है 1 ही होता है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पॉलिनोमियल में देखने को मिलेंगे, क्वाड्रेटिक में ऐसे ही मिलेंगे जो 4 मार्क्स के नीचे में होते हैं, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 3 एंड लास्ट टर्म 8, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3 इंटू 8। तो 3 8 को कैसे लिखेंगे, 4 2 जा, ओके ओके, तो 4 3 जा 12 इंटू 2, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8। तो 3x स्क्वायर को x इंटू एक्स लिखेंगे, 12 को हम 3 4 जा इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4 2 जा। ओके, तो 3x यहाँ पे कॉमन निकलेगा और अंदर क्या बचेगा x माइनस 4। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, माइनस 2। ओके, x माइनस क्या हो जाएगा 4, x माइनस 4 बाहर निकालो, x माइनस 4 3x माइनस 2। दिस इज योर फैक्टराइजेशन। सिमिलर क्वेश्चन 10th क्वेश्चन जो इसी तरह से हमने किया था वो प्लस में, बस सारे में अब क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो 24x स्क्वायर माइनस 41 प्लस 12, तो 24 इंटू 12, तो 24 किसके टेबल में आएगा, 8 3 जा और 4 3 जा 12, तो 8 4 जा 32 और 3 3 जा 9। 24x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 9x प्लस 12। सो 24 को हम कैसे लिखेंगे, 8 3 जा 32 को 8 4 जा 9 को 3 3 जा और प्लस 4 3 जा 12। तो 8x कॉमन निकलेगा, x स्क्वायर की जगह पे x इंटू एक्स लिख दो, तो 8x, तो अंदर क्या बचेगा 3x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 3x बाहर आएगा, सॉरी माइनस 3, तो 3x माइनस 4, यहाँ से 3 3 बाहर आएगा, तो 3x माइनस 4 8x माइनस 3, ये इनके फैक्टर है। ओके, आई होप कि टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर होगा। इन दोनों में हमने क्या किया कि दो क्वेश्चन लिए, दो तरह के क्वेश्चन लिए, टोटल 4 तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों प्लस है, तो ऑब्जर्व करो इसको, दोनों प्लस थे तो आपका आंसर लास्ट में किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। यहाँ पे दोनों प्लस, तो दोनों आंसर किस में आ रहे हैं, प्लस में हो रहे हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस। सिमिलरली अगर बीच में ही सिर्फ माइनस आता है केयरफुली, तो दोनों आंसर कैसे आएंगे, माइनस आएंगे। ओके, अगर मिडल टर्म माइनस है बाकी दोनों प्लस है तो एंड में आंसर कैसे आएंगे, माइनस में आएंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हम नेक्स्ट लेक्चर में और दो टाइप करेंगे, तो उससे पहले आपको 12 या 14 क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूँ, वो कर लेना प्रैक्टिस उसकी। ये देखो होमवर्क किस तरह से है, ओके, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना या तो नोटबुक में लिख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 जो अभी हमने किए उसी के हैं ये सारे 12 क्वेश्चन, और उसी 12 क्वेश्चन में ये बीच वाले प्लस को माइनस कर दो तो ये और 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस तो इनफ है, अगर इतनी प्रैक्टिस कर लोगे फिर तो आगे आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन है, सबके बीच में प्लस है।
यहाँ टाइप 2 के भी 12 क्वेश्चन है, टोटल 24 क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ बीच में प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, सो दैट्स इट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।